हेलो गाइस, तो होली स्पेशल हरे रंग के पापड़ रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं आपके बीच। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट भी करें कि कैसे लगते हैं आपको हमारी रेसिपी वाली ये वीडियो। और इसे बनाने के लिए हम हरे चने लिए हैं, हरे चने के दाने आधा कप लिए हैं। इसे एक ग्राइंडर जार में हम खूब महीन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो इसे सिलबट्टे में भी अच्छी तरह से पीस सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो उसी से आप इसे पीस लीजिए। और ये देखिए, हमने एक इसका बहुत ही महीन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसे हम एक छन्नी की सहायता से इसमें पानी मिलाकर और इसका एक पतला घोल बनाकर और छान लेंगे, ताकि कोई भी मोटे वाले हिस्से उसमें नहीं जा पाए, नहीं तो फिर पापड़ हमारे उतने अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब हम एक चम्मच की सहायता से इसे चारों ओर से अच्छी तरह से मैश करते हुए और इसके जो पतले कण हैं वो सारे पानी में आ जाएंगे, मोटे बचे हिस्से को हम हटा देंगे। अब इसके लिए हम 2 बड़े चम्मच अरारोट लिए हैं। आप इसकी जगह आटे या फिर मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर हमने अरारोट ही लिए हैं इसमें। और इसमें हम नमक डालेंगे। नमक बिल्कुल कम ही डालिए, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद फिर वो ज़्यादा लगेंगे, और कम डालेंगे तो फिर वो सही रहेगा बाद में। अब इसे हम एक चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से घोल लेंगे। पहले कम कम ही पानी दीजिए, तो इसमें गांठें नहीं पड़ेंगी और बहुत अच्छी तरह से ये तैयार होती हैं। तो अब इसमें हम पानी दे के अच्छी तरह से इसका एक हम घोल तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से बढ़िया से मैश करते हुए और चारों ओर हिला रहे हैं, जैसे बढ़िया से इसमें इसका घोल अच्छी तरह से तैयार हो, कोई गांठ उठ नहीं पड़े। और अब जो हम रखे हैं इधर हरे चने के दाने का जो पेस्ट बना के रखे हैं, महीन पेस्ट, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे। तो इस तरह से इसे आप बहुत अच्छी तरह से मिला लें, जैसे बिल्कुल दोनों फिर एक जैसे ही दिखे। तो ऐसे करके आप इसे बढ़िया से मिला लीजिए, जिससे दोनों बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब इसे चम्मच की सहायता से इस तरह की ही इसे अच्छी तरह से 2-4 बार आप फेंट लीजिए। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसे ही रखिए। अगर थोड़े पतले भी होते हैं तो कोई बात नहीं, और मोटे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे स्टीम करेंगे, तो इसके लिए हम पानी देखिए गर्म दिए करने दे दिए थे पहले ही। अब इसे हम हाई फ्लेम पे ही गर्म होने देंगे, तो ये पापड़ हमारे जल्दी से अच्छी तरह से इसके घोल जम जाते हैं और पापड़ का आकार लेते हैं। तो हम 4 डब्बे के ढक्कन लिए हुए हैं। आप चाहें तो स्टील की छोटी सी इस तरह की प्लेटें भी ले सकते हैं। हम पहले बनाए हैं उसी तरह से, लेकिन इस बार हम ढक्कन से ही बना के आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी है घोल की। अब इसमें हम इनमें हम थोड़े से तेल ग्रीस करेंगे। किसी भी तेल से आप इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए, तो क्या होगा ना, ये बिल्कुल चिपकेंगे नहीं इसमें, और अच्छी तरह से बाद में फिर ये इससे बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे एक एक करके चारों में हम 1.5 से 2 चम्मच के करीब घोल लिए हैं। अगर आपको लगे कि हमें और पतले बनाने हैं, अगर घोल ज़्यादा इसमें आ जाए, तो इसे आप अच्छी तरह से फिर बिल्कुल सरल तरीके से इसे हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से देखिए, और इस तरह से आप इसे तैयार कर लीजिए। अब एक एक करके हम चारों में घोल डाल चुके हैं। पतली मोटी कोई भी किसी भी तो प्रकार के आप पापड़ बनाएंगे तो सभी अच्छे ही लगेंगे। और इस तरह से हम किसी में 1.5 किसी में 2 चम्मच भी दिए हैं, और इसे तैयार कर लीजिए। अब देखते हैं इसमें अगर 4 आ जाए तो ठीक है, और नहीं तो 3 ही रखेंगे। 3 ही आ रहे हैं इसमें, तो 3 को ही रखेंगे। और इसे रख के और फ्लेम को हम हाई में ही रखेंगे, तो फिर ये जल्दी से सिक जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो जाते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी ढक्कन या किसी भी चीज़ से आप इसे कवर करिए, ताकि इसकी जो भाप है, स्टीम है, वो बाहर नहीं निकले, अंदर ही रहे। तो इस तरह से दे दिए, करीब 1.5 से 2 मिनट के अंतर्गत ये
आराम से हो जाते हैं। इससे पहले उंगली से टच करके देख लेंगे, अगर नहीं चिपकते उंगली में तो ये फिर तैयार हैं। एक एक करके हम फिर सबको बाहर निकाल लेंगे। तो थोड़ी ठंडी होने दीजिए, आधी मिनट के करीब, 1 मिनट के करीब इसे जब ये ठंडी हो जाए थोड़ी, तो एक चाकू की नोक से आप चारों तरफ अच्छी तरह से घुमाते हुए और बढ़िया से आराम से ये निकाल लीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं होती है इसे बाहर निकालने में, और देखने में भी इसका रंग बहुत प्यारा लग रहा है। और ऐसे भी हरे चने बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए। देखिए एक एक करके हम सबों को आराम से निकाल रहे हैं, बिल्कुल ना ये टूट रहे हैं ना कहीं फट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये बन जाते हैं। इस तरह से करके हम एक एक करके तीनों को निकाल लिए हैं, और बाकी जितने बचे थे सबको हमने इसी तरह से बना के निकाल लिया। अब ये देखिए इसे हम धूप में ही सूखने दिए, आप चाहें तो पंखे के नीचे भी आराम से ये सुखा सकते हैं, पर हम इसे 1.5 से 2 घंटे तक के लिए धूप में रखे और ये बहुत अच्छी तरह से सूख के तैयार हो गए थे। अब इसे हम देखिए तल लेते हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइए और अपने होली को स्पेशल बनाइए। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।